बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आर्टिकल है रेजोनेंस। रेजोनेंस ये फिनोमिनन बेंजीन की स्टेबिलिटी को उसके स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। बेंजीन की स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? स्टेबिलिटी से मुराद है लेस रिएक्टिविटी। बेंजीन की रिएक्टिविटी कम है। बेंजीन की रिएक्टिविटी क्यों कम है? इट इज़ ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन से मुराद ये है कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तमाम 6 कार्बन के साथ एसोसिएटेड हैं और वो जो है वो कार्बन एटम के पेयर के दरमियान जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है या उनके दरमियान जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है। इसको मैं यहाँ पे ये इस एनिमेशन से आपको डिस्क्राइब करूँगा कि दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन विच आर नॉट एसोसिएटेड विद any pair of the carbon atom. They are associated with the all the 6 carbon atom। या यूँ कह लीजिए कि delocalization mean that electron cloud is spread over all the 6 carbon atom। तो वापस हम जो है वो आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। तो स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस डीलोकलाइजेशन को हम 2 थ्योरीज़ की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरा रेजोनेंस की रेजोनेंस थ्योरी, या जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये देखते हैं कि हाउ स्टेबिलिटी इज़ एक्वायर्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हम अपने इस एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जस्ट इसको रिवाइज करने की खातिर कि बेंजीन में तमाम कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कार्बन एटम अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ करता है एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में और हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। दिस लीड्स टू अ सिग्मा बॉन्डेड स्केलेटन forming the hexagonal ring between the 6 carbon atom, and each carbon atom is bonded to 1 hydrogen atom। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल बाकी बच जाता है। ये pz ऑर्बिटल जो हैं ये साइड वाइजली ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म द डीलोकलाइज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which resonate or which spreads over all the 6 carbon atom and is represented by 2 regions of maximum electron density above the sigma bonded skeleton and below the sigma bonded skeleton। इसको जिस स्ट्रक्चर से ज़ाहिर किया जाता है इसको रोबिन्सन स्ट्रक्चर कहते हैं, with hexagonal ring and circle inside। So stability of benzene which is described by molecular orbital theory, it is due to the overlapping of the pz orbital present one on each carbon atom of the benzene ring। अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब करती है। ये ज़रा स्ट्रक्चर आप ज़रा देखिएगा और इसको मैं दोबारा इसी की तरफ आऊँगा। ये थ्योरी लाइनस पॉलिंग ने प्रेजेंट की थी जो कि यूएस के साइंटिस्ट थे। रेजोनेंस के मुताबिक डीलोकलाइजेशन इज एक्वायर्ड बाय ब्लेंडिंग अ कम्बिनेशन ऑफ सर्टन नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल Lewis structures having the localized bonds। कि डीलोकलाइजेशन कैसे हासिल होती है? ऐसे फर्जी लेवस स्ट्रक्चर की कम्बिनेशन से जिनके अंदर लोकलाइज बॉन्ड है। लोकलाइज बॉन्ड्स वाले स्ट्रक्चर की combination जो है that results in the delocalization। So these are the Lewis structure, hypothetical Lewis structure containing localized covalent bonds और
इनकी कम्बिनेशन जो है दैट गिव्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन विद द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अब बच्चों हम इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि रेजोनेंस इज द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल as weighted average of some hypothetical Lewis structures which are formed by different pairing scheme of the valency electron. The actual structure is known as the resonance hybrid. अब हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये जो लेविस स्ट्रक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं, ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की मदद से कैसे ड्रा किए जा सकते हैं। यानी फिर ये ज़रा डेफिनेशन ज़रा देखिएगा। डेफिनेशन मैंने आपको जो है वो क्या बताई कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एज वेटेड एवरेज ऑफ टू or more structures which are formed by different pairing scheme of the valency electrons। तो इसमें अब हम देखते हैं कि ये जो लेविस स्ट्रक्चर जो हैं ये हम जो है वो कैसे ड्रा कर सकते हैं, और ये जो लेविस स्ट्रक्चर जो है ये ड्रा कैसे किए जा सकते हैं, इनका जो है वो वेटेड एवरेज से क्या मुराद है, ये हाइपोथेटिकल क्यों है, ये स्टेबिलिटी जो है वो कैसे शो करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। बात हम शुरू करेंगे कैक्यूल से। कैक्यूल वाज अ जर्मन साइंटिस्ट हु वाज फर्स्ट टू डिस्क्राइब अ साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन 1865। इससे पहले डिफरेंट साइंटिस्ट ने ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे बेंजीन के लिए, और कैक्यूल ने जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसे प्रपोज किया, उसके अपने मुताबिक उसने एक अपने ख्वाब से इंस्पायर होकर ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया। उस ख्वाब में उसने देखा कि एक स्नेक जो है वो अपनी ही दुम को खा रहा है, यानी एक जो स्नेक जो है वो एक साइक्लिक फार्म उसके ख्वाब में जो है साइक्लिक फार्म एक्वायर करने उसने किया हुआ था उसके ख्वाब ने, उस ख्वाब में उस साइक्लिक स्ट्रक्चर से, उस साइक्लिक जो शेप थी उस सांप की, उससे इंस्पायर होके उसने बेंजीन का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये प्रपोज किया। तो लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं करता था। मिसाल के तौर पर ये बेंजीन में हम ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हैं। ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है जैसे कि अल्केन्स में, इट इज़ इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रम, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जैसे कि अल्कीन्स में होती है इट इज़ 1.34 एंगस्ट्रम। इस लिहाज से बेंजीन में दो किस्म की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। लेकिन हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि बेंजीन में तमाम बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं। दिस इज़ इक्वल टू 1.397 एंगस्ट्रम, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे अब लाइनस पॉलिंग जो है उन्होंने प्रपोज किया कि बेंजीन और इसी तरह के बाद दूसरे सब्सटेंसेस के को एक सिंगल स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रा किए जा सकते हैं। जी, तमाम कार्बन एटम के पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। ये इस सिग्मा बॉन्डेड स्केलेटन को हम इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से जाहिर कर रहे हैं। इनमें हर एक कार्बन एटम के
पर मौजूद sp अनहाइब्रिडाइज p z ऑर्बिटल ये आपके सामने जो है वो मौजूद हैं। इनमें से हर एक में एक एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसको मैंने इस हेक्सागोनल रिंग में तमाम कार्बन एटम के साथ इन डॉट्स की सूरत में जाहिर किया है। अब हम देखते हैं कि इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ डिफरेंट वे में कैसे पेयर अप हो सकते हैं। तो अगर तो कार्बन नंबर 1 और 2, 3 और 4 और उसके बाद 5 और 6 पेयर अप होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो हम स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे, जो स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रा होगा वो कैक्यूल स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, तो उसको कैक्यूल स्ट्रक्चर ही हम कहेंगे। तो वापस आते हैं, लेकिन अगर कार्बन नंबर 2 और 3, 4 और 5 और 6 और 1 पेयर अप होते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा होगा, वो भी कैक्यूल स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कैक्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं, विच आर फाउंड बाय डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ द फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन एटम। तो अब आप देखिएगा कि अगर कार्बन नंबर 1 और 4 एक लॉन्गर पैरा बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो अदर कोवल बॉन्ड्स हैं वो कार्बन नंबर 2 और 3 के जो फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम से बनेंगे, और 5 और 6 कार्बन एटम पर मौजूद जो है वो इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम से बनेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो आ जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसे हम डाइवर्स स्ट्रक्चर कहते हैं, कंटेनिंग अ पैरा बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। और अगर जो है वो कार्बन नंबर 3 और 6 पैरा बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन नंबर 1 और 2, 4 और 5 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे टू फॉर्म एन अदर डाइवर्स स्ट्रक्चर विच इज़ लाइक दिस। और एक तीसरा जो डाइवर्स स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, वो जो कार्बन नंबर 2 और 5 के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बनेगा, इनके दरमियान पैरा बॉन्ड, और जबकि दो मज़ीद जो कोवल बॉन्ड जो हैं वो कार्बन नंबर 3 और 4, 6 और 1 के दरमियान इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बनेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हैं जिनमें पैरा बॉन्ड्स हैं। ये स्ट्रक्चर जो हैं वो डाइवर्स स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जो डेवर जो नामी साइंटिस्ट ने कैक्यूल से पहले एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो उस साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में इन्हें हम डाइवर्स स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो कार्बन एटम के फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से ये 4-5 स्ट्रक्चर जो हैं वो ड्रा किए जा सकते हैं। तो इनमें जो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल हैं, बिकॉज दे आर कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेशन की वजह से ये स्टेबल हैं। डाइवर्स स्ट्रक्चर जो हैं लेस स्टेबल हैं, क्योंकि एक तो ये बात कि ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, और दूसरी ये बात कि उनमें एक लॉन्गर पैरा बॉन्ड जो है वो मौजूद है। कैक्यूल स्ट्रक्चर जो हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, क्योंकि ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। बेंजीन की 80% प्रॉपर्टीज़ इन दो स्ट्रक्चर्स की वजह से हैं, जबकि ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि बेंजीन की तकरीबन 20% प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ये तमाम स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन एटम के फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से बने हैं, लेकिन इनमें कोई भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तमाम फर्जी हैं, हाइपोथेटिकल हैं, दे कंटेन द लोकलाइज कोवल बॉन्ड, लेकिन इनकी वेटेड एवरेज से जो स्ट्रक्चर हमारे पास हासिल होगा दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। वेटेड एवरेज का मतलब कि एवरेज ऑफ द 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स विच कंट्रीब्यूट 80% प्रॉपर्टीज टुवर्ड बेंजीन, और 3 स्ट्रक्चर दैट इज डाइवर्स स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट अबाउट 20% टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन।
तो इस तरह ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं लेवल स्ट्रक्चर, ये जो फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से बने हैं, दे आर नोन एज द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एक्चुअल मॉलिक्यूल इन तमाम की वेटेड एवरेज या कम्बिनेशन या ब्लेंडिंग से बनता है, जिसमें जो है वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये फिनोमिनन रेजोनेंस कहलाता है। एक्चुअल मॉलिक्यूल इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। सो रेजोनेंस कैन बी डिफाइंड एज the representation of a molecule by more than one level structure which are formed by different pairing scheme of valency electrons, or the actual molecule of the benzene is equal to none of these structure but is equal to weighted average of the structure and is represented by a structure having hexagonal ring एंड अ सर्कल इनसाइड। इसे हम रोबिन्सन स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। अब बेंजीन का जो है वो रेजोनेंस से और स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी दो या दो से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा की जा सकती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपेयर टू दोज मॉलिक्यूल जिनमें रेजोनेंस नहीं होती। तो बेंजीन इज़ क्वाइट स्टेबल। इसकी वजह इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जी, तो जैसे मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो बता रहा था कि जो बेंजीन जो है इट इज़ स्टेबल ड्यू टू इट्स 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस जो है वो बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे बॉन्ड लेंथ की। तो बेंजीन के जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो ये कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें आप देखिए कि एक कैक्यूल स्ट्रक्चर में इन दो कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो इस कार्बन कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ के एवरेज के इक्वल होनी चाहिए। एवरेज बनती है 1.44 एंगस्ट्रम विच इज़ वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लेंथ विच इज़ 1.397 एंगस्ट्रम। तो इस तरह जो है वो बेंजीन में कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ के इंटरमीडिएट के इक्वल है। दूसरी बात बॉन्ड आर्डर की कि व्हाट आर द नंबर ऑफ द कोवल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। तो अगेन ये दीज आर द two canonical structure are the कैक्यूल structures to represent the benzene। यहाँ भी आप देखिए कार्बन नंबर 1 और 2 एक कैक्यूल स्ट्रक्चर में जो है वो डबल कोवल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ द कोवल बॉन्ड्स इन दो स्ट्रक्चर में 3 हुए। तो पर बेंजीन मॉलिक्यूल देयर आर 1.5 बॉन्ड। सो बॉन्ड आर्डर इन बेंजीन इज 1.5। अभी तक इस पे रिसर्च जारी है इस आर्टिकल पे। तो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जो है वो बॉन्ड आर्डर जो है वो कार्बन एटम का इट इज़ अबाउट 1.62 टू 1.7। और तीसरी बात आ जाती है बॉन्ड एनर्जी की जो स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है। तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है, जो बेंजीन की जो बॉन्ड एनर्जी जो है ये जाहिर करती है कि बेंजीन अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की निस्बत 150 किलो जूल पर मोल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ये एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है और इसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से जो है वो कैलकुलेट किया गया है और इसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो एनर्जी, ये जो रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है। तो इस आर्टिकल के जो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू डिफाइन रेजोनेंस and explain this phenomenon by drawing the resonating structure of the benzene, and student must be able to describe how the phenomenon of resonance is related to the stability of benzene, and
they must also able to describe that how the phenomenon of resonance describe the equivalence of the carbon-carbon bond length in benzene.